नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संतोष झा। शुरुआत खबरों की करेंगे सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी, अ मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी, अवेलेबल विद हाइजीनिक किचन। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा, बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। 3 बाढ़ प्रभावित स्थलों का किया भ्रमण, लोगों से भी लिया गया फीडबैक। बिहार में कोरोना के 1922 नए मरीज, आंकड़ा 1,42,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 18,000 से अधिक। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,300 के पार। 2018 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, 300 से अधिक लोग अब भी कर रहे संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विश्वविद्यालय चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। CM कॉलेज दरभंगा में CTET के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। प्रधानाचार्य ने कहा पुस्तकों के साथ पठनीय सामग्री भी मिलेगी निःशुल्क। भारतीय मोमिन फ्रंट के टिकट पर जाले से विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे नजीर अहमद अंसारी। कहा मौका मिलेगा तो खींचूंगा विकास की नई लकीर। शक के आधार पर झोले की ली गई तलाशी तो शराब की होम डिलीवरी करने वाला धराया। CPIM ने हनुमान नगर प्रखंड अंचल कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बाढ़ से मुक्ति एवं राहत के सवाल पर बुलंद की आवाज। और UGC ने एडमिशन पर नई गाइडलाइन जारी की, इसी महीने आएगा एकेडमिक कैलेंडर। अब इस सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय, दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272 254088। मोबाइल नंबर है 94314 02504 और 93047 03245। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा।
शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार विस्तार के साथ। केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा, बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा, 3 बाढ़ प्रभावित स्थलों का किया भ्रमण, लोगों से लिया फीडबैक। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। बारीकी से उन्होंने हर जानकारी दी केंद्रीय टीम को। केंद्रीय टीम ने बाढ़ क्षति का लिया जायजा, 3 बाढ़ प्रभावित स्थलों का किया भ्रमण, लोगों से लिया फीडबैक। दरभंगा जिले में आई बाढ़ के दौरान किए गए बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ राहत कार्य का जायजा लेने संयुक्त सचिव गृह विभाग भारत सरकार पीयूष गोयल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के अपर सचिव M रामचंद्रुडू भी शामिल थे, दरभंगा हवाई अड्डा पहुंची। डीएम डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा उनका अभिनंदन किया गया तथा हवाई अड्डा के सभागार में PPT के माध्यम से केंद्रीय टीम को दरभंगा जिले में आई बाढ़ के दौरान किए गए बाढ़ निरोधक कार्य एवं बाढ़ राहत कार्य से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 22 जुलाई 2020 से जिले में बाढ़ आई और कुल 18 में से 15 प्रखंड के 231 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुए, जिनमें 181 पंचायत पूर्णतः एवं 50 पंचायत अंशतः प्रभावित रहे। बाढ़ से कुल 20,82,000 जनसंख्या प्रभावित रही। बाढ़ के दौरान 634 सामुदायिक किचन चलाए गए, जिनमें 56,79,520 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया गया। अभी भी 6 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें 3,982 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित 61,068 परिवारों को पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध कराया गया। 23,000 लोगों को ड्राई फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए गए। NDRF की एक टीम को दरभंगा पश्चिमी क्षेत्र में तथा दूसरी टीम को हनुमान नगर एवं SDRF की एक टीम को दरभंगा मुख्यालय में बचाव कार्य हेतु लगाया गया। लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए निःशुल्क 105 सरकारी तथा 485 निजी नाव चलवाए गए। आज की तिथि में भी 78 सरकारी एवं 186 निजी नाव चलवाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण 12 लोगों की मृत्यु हुई, जिनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान किए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 28 मेडिकल टीम द्वारा 880 कैंप चलाए गए, जिनमें 43,416 मरीजों का इलाज किया गया। ऐसे ये होगा कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण नहीं होगा, ये हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। और महिला स्वयं सहायता समूह जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने हमारे माने पुरुष सहायता समूह ने नहीं किया। तो खैर वो एक अलग होता है। नहीं, कोई ऐसी महिलाएं हैं जो खेती कर रही है खुद, अपनी खेती नहीं करती है सर, रूरल यानी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम, उसमें महिलाओं के स्वयं समूह बनाए गए हैं। 10 लाख समूह है पूरे बिहार में, और उन समूह में बहुत सारे समूहों को खेती भी करना सिखाते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण, आपके इस क्षेत्र में कोई नहीं महिला किसान नहीं, ये सब सिस्टम क्लियर करना चाहिए। आप यहाँ पे ऐसा ना हो दिखा रखते हैं, यहाँ पर जीविका का महिला नहीं है, जीविका महिला है तो खेती नहीं करती, वो ये थोड़ा प्रयास करना चाहिए। भगवान को अच्छा स्वास्थ्य दे, पर अक्सर ये परंपरा हमारे देश में बनी हुई है कि जो सीट महिला की आरक्षण की जाती है, वहाँ उससे ज़्यादा सक्रिय पति होते हैं। पति सक्रिय है कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राम के, और अपनी जो आपकी पत्नी प्रधान है उनका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। बिहार में कोरोना के 1,922 नए मरीज आए हैं सामने। आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन टोटल एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 18,000 के पार है। बिहार में कोरोना के 1,922 नए पॉजिटिव केस, कुल संख्या 1,42,000 के पार पहुंची। एक्टिव केस की संख्या 18,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कोरोना के 1,922 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें पटना में 259, अररिया में 121, अरवल में 12, औरंगाबाद में 69, बांका में 30, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 106, भोजपुर में 14, बक्सर में 22, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 81, गया में 59, गोपालगंज में 37, जमुई में 26, जहानाबाद में 28, कैमूर में 46, कटिहार में 46, खगड़िया में 21, किशनगंज में 50, लखीसराय में 16, मधेपुरा में 55, मधुबनी में 121, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 113, नालंदा में 25, नवादा में 18, पूर्णिया में 67, रोहतास में 33, सहरसा में 58,
समस्तीपुर में 46, सारण में 54, शेखपुरा में 10, शिवहर में 16, सीतामढ़ी में 48, सीवान में 29, सुपौल में 60, वैशाली में 13 और पश्चिम चंपारण में 41 नए केस मिले हैं कोरोना के। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,42,156 पर पहुंची है। हालांकि टोटल एक्टिव केस इनमें 18,029 हैं। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं कोरोना के और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में 2300 के पार पहुंच गई है। लेकिन 2000 से अधिक लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, यह भी एक अच्छी खबर है। 335 लोग लेकिन अब भी कर रहे हैं कोरोना से जंग। दरभंगा में कोरोना के 36 नए मरीज, आंकड़ा 2300 के पार। हालांकि 2000 से अधिक लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जबकि 335 लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में दरभंगा में 36 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और मरीजों का आंकड़ा 2300 के पार चला गया है। हालांकि 2018 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को परास्त कर चुके हैं, जबकि 335 अभी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा विश्वविद्यालय अगर चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां दायर की याचिका में फैसला सुनाते हुए यह बड़ी बात कही है। विद्यार्थियों को परीक्षा का इंतजार है और धीरे धीरे परीक्षाएं ली भी जा रही हैं। इस वक्त यह बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि विश्वविद्यालय अगर चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। जी हां, बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े मामले पर कहा है कि विश्वविद्यालय अगर चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा लेना विश्वविद्यालय पर निर्भर है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर कोई विश्वविद्यालय चाहे तो ऐसा कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह कहा है, याचिकाकर्ता ने इग्नू समेत कुछ विश्वविद्यालयों की तरफ से परीक्षाएं आयोजित करने का मसला उठाया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र आयुष यसुदास की याचिका में कहा गया था कि तमाम विश्वविद्यालयों ने पहले और दूसरे साल की परीक्षाओं को रद्द कर अपने छात्रों को प्रमोट किया है, लेकिन इग्नू ने 22 जुलाई को जारी सर्कुलर में कहा है कि वह दिसंबर में परीक्षा लेगा। ऐसा करना न सिर्फ छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डालेगा बल्कि उन्हें समानता के अधिकार से भी वंचित करेगा, क्योंकि दूसरे विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य करने वाले यूजीसी के सर्कुलर को सही करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 6 जुलाई को जो सर्कुलर जारी हुआ वह यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। हर विश्वविद्यालय को उस सर्कुलर के मुताबिक 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी करनी होगी। कोई राज्य सरकार अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षा टालने पर फैसला करती है तो वहां यूजीसी की सहमति से बाद में परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बगैर छात्रों को डिग्री नहीं मिलेगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका आज उसी बेंच के सामने लगी जिसने अंतिम वर्ष की परीक्षा पर फैसला दिया था। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में सीटेट के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि पुस्तकों के साथ साथ पठनीय सामग्री भी विद्यार्थियों को निःशुल्क मिलेगी। सीएम कॉलेज में सीटेट के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। दरभंगा अल्पसंख्यक वर्ग के बीएड पास छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर सीएम कॉलेज दरभंगा के द्वारा दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना, नोडल एजेंसी मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सौजन्य से कॉलेज में सीटेट की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इस कोचिंग में निःशुल्क पुस्तकें एवं पठनीय सामग्री भी दी जाती है। मिथिलांचल में मात्र सीएम कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। इस कोचिंग में शामिल होने वाले इच्छुक छात्र छात्राएं 5 सितंबर से 20 सितंबर तक कॉलेज समयावधि में निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने दी। डॉक्टर अहमद के अनुसार इस कोचिंग में वैसे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो आगामी दिसंबर 2020 में सीटेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दे चुके हैं। आवेदन के साथ सीटेट में आवेदन देने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
भारतीय मोमिन फ्रंट के टिकट पर जाले से विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे नजीर अहमद अंसारी। कहा, मौका मिला तो खींचूंगा विकास की नई लकीर। न्यूज टुडे से खास बात कर रहे थे नजीर। बिहार में चुनावी तैयारियों में एक और जहां चुनाव आयोग लगा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां लगी हैं, वहीं उम्मीदवार भी कमर कसकर मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रधान महासचिव नजीर अहमद अंसारी जाले विधानसभा से इस बार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे। न्यूज टुडे से बात करते हुए श्री अंसारी ने समसामयिक मुद्दों पर खूब चर्चा की। उन्होंने कहा कि जाले विधानसभा में जिस तरीके से काम हो रहा है वह जनता के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि काम जो कुछ भी हुआ है उससे आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की जाले विधानसभा क्षेत्र में लगातार कोशिश हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वहां से जीतूंगा, जनता अगर मत देगी और जीतूंगा तो फिर काम वह करके दिखाऊंगा जो अभी तक असली ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर अब तक वहां कोई भी नेता गंभीर नहीं हुए हैं। मैं भारतीय मोमिन फ्रंट का बिहार का प्रधान महासचिव हूँ। भारतीय मोमिन फ्रंट बड़ी पुरानी पार्टी है और हम बहुत दिनों से जाले में काम करते आ रहे हैं। इस बार पार्टी ने हमको जाले विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और जाले में मैं वहाँ जाले का जिला परिषद का सदस्य भी रहा हूँ। जाले 1/2 से 11 से 16 तक हम जाले जिला परिषद का सदस्य थे और उस दौरान हमने जो काम किया है जनता आज भी नाम ले रही है। 7 पंचायत में लोगों ने हमको चुन के भेजा था। हमने 7 पंचायत में 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाने का काम किया था। हमने 10 मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाने के लिए अनुशंसा किया था, जिसमें एक हाई स्कूल जो राढ़ी उत्तरी पंचायत में है जहांगीर टोला, उसको MSDP योजना से हाई स्कूल बना करके करोड़ों रुपए का बिल्डिंग MSDP से बनवा करके हम अपने हाथ से उसका फीता काटे थे और हमने वहाँ गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारा काम करने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी बात हेल्थ के दुनिया में हमने एक इतना बड़ा क्रांति किया था वहाँ कि जाले रेफरल हॉस्पिटल में डेंटल का कोई व्यवस्था नहीं था, दांत के डॉक्टर नहीं थे वहाँ के लोग दरभंगा दौड़ते थे, सीतामढ़ी दौड़ते थे, बड़े परेशान हाल रहते थे। जब मैं हॉस्पिटल का दौरा किया था उस वक्त लोगों ने कहा कि भाई सब कुछ तो है, डेंटल का व्यवस्था नहीं है। मैंने उस वक्त जिला परिषद में आवाज़ उठा करके डेंटल डॉक्टर का पोस्टिंग करवाया था, सारा व्यवस्था किया था। मैं जो काम किया हूँ जाले में वो जनता जान रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता पूरी निष्ठा से इस बार चुन के विधानसभा भेजेगी। शक के आधार पर झोले की ली गई तलाशी तो शराब की होम डिलीवरी करने वाला धराया। बेता में रात के वक्त पुलिस को मिली यह कामयाबी। शक के आधार पर पुलिस ने चेक किया झोला तो मिली शराब। लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बेता दरभंगा के निवासी स्वर्गीय जयलाल सहनी के पुत्र महेंद्र सहनी को उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम ने शक के आधार पर पकड़ा। झोले में चेक किया तो रखी हुई शराब बरामद हुई। यह व्यक्ति हॉस्पिटल रोड बेता के पास से गुजर रहा था। इसी दरमियान उत्पाद विभाग पुलिस की टीम की जब इस पर नजर पड़ी, इसके बाद यह व्यक्ति झोला लेकर इधर उधर भागने लगा। झोले को चेक किया गया तो इसके अंदर से शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने शराब का कारोबार करने के आरोप में इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुधवार की रात शराब की होम डिलीवरी करने की बात बताई जा रही है। इस व्यक्ति के संबंध में यह होम डिलीवरी करने ही संभवतः जा रहा था। बीच रास्ते में ही यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शाम को लगभग 8 बजे करीब में बेता हॉस्पिटल रोड से तो शक के आधार पे एक झोले में लेके जा रहे थे। उसी समय इनको शक के आधार पर चेक करने पे इनके पास 16 पीस 375 ml का इंपीरियल ब्लू अवैध विदेशी शराब हमने प्राप्त किया और इस मामले को लेकर हम पे विधिवत सभी कार्रवाई की। हम लोग गश्ती के क्रम में इनके शक के आधार पर इनके झोले को चेक किया। उसी क्रम में इनके झोले में इंपीरियल ब्लू 375 ml का 16 पीस पाया गया। जी हो सकता है जो इतना 16 पीस
ले जाना मतलब यही हुआ कि होम डिलीवरी करते हैं, इसका अभी छानबीन किया जा रहा है, बल्कि ये अभी बताने से इनकार कर रहे हैं जी। और भी लोग हो सकते हैं, इस पर कार्रवाई चल रही है जी। इन पे जो भी विधिवत कानूनी कार्रवाई है एक्साइज एक्ट के तहत की जा रही है। पिता के नाम जयलाल साहनी, स्वर्गीय जयलाल साहनी, महेंद्र साहनी, हॉस्पिटल रोड बेटा, लहरिया सराय थाना है। कल रात में बेटा हॉस्पिटल रोड से 16 पीस 6 लीटर। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272 254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा, बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। 3 बाढ़ प्रभावित स्थलों का किया भ्रमण, लोगों से भी लिया गया फीडबैक। बिहार में कोरोना के 1922 नए मरीज, आंकड़ा 1,42,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 18,000 से अधिक। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,300 के पार। 2018 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, 300 से अधिक लोग अब भी कर रहे संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विश्वविद्यालय चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। CM कॉलेज दरभंगा में CTET के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। प्रधानाचार्य ने कहा पुस्तकों के साथ पठनीय सामग्री भी मिलेगी निःशुल्क। भारतीय मोमिन फ्रंट के टिकट पर जाले से विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे नजीर अहमद अंसारी। कहा मौका मिलेगा तो खींचूंगा विकास की नई लकीर। शक के आधार पर झोले की ली गई तलाशी तो शराब की होम डिलीवरी करने वाला धराया। CPIM ने हनुमान नगर प्रखंड अंचल कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बाढ़ से मुक्ति एवं राहत के सवाल पर बुलंद की आवाज। और UGC ने एडमिशन पर नई गाइडलाइन जारी की, इसी महीने आएगा एकेडमिक कैलेंडर। CPIM ने हनुमान नगर प्रखंड अंचल कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बाढ़ से मुक्ति एवं राहत के सवाल पर बुलंद की आवाज। हनुमान नगर प्रखंड अंचल कार्यालय पर CPIM की ओर से जन आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारी हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्ति दिलाने, बाढ़ राहत से वंचित सभी के खाते में अविलंब राशि भेजने, पॉलीथीन बंटवारे में हुई अनियमितता की जांच और लाभार्थी की सूची सार्वजनिक करने, सूखा पैकेट सभी को देने, किसानों के बर्बाद फसल का मुआवजा, कई मांगों को लेकर बुलंद की गई आवाज। CPIM नेता राजकिशोर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य ललन चौधरी ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीति एवं तटबंध टूटने के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार समेत दरभंगा के दर्जनों प्रखंड बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि हनुमान नगर प्रखंड पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है। प्रत्येक वर्ष इस प्रखंड में बाढ़ आती है। सरकार ने हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्ति दिलाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। आज हनुमान नगर और प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय पर बाढ़ पीड़ितों का प्रदर्शन CPIM की अगुवाई में हो रही है। हम कहना चाहते हैं जो आज हनुमान नगर का 14 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, अभी भी बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों के खाते में रुपये नहीं गए हैं। हम लोगों का मांग है जो सभी लोगों के खाते में अविलंब बाढ़ राशि 6,000 रुपया सरकारी घोषणा अनुसार दिया जाए। पोलोथीन बंटवारा में भयंकर लूट हुई है। जो विस्थापित परिवार हैं उनको पोलोथीन नहीं दिया गया है।
सूखा पैकेट राहत में भी मनमानी हुई है। आज हम कहना चाहते हैं, जो आज बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ित जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं, पीड़ा प्रशासन के निकट रखते हैं, तो उन पर झूठा मुकदमा किया जाता है। अभी कई लोगों पर मुकदमा हुआ है। गोदाई पट्टी के पैक्स अध्यक्ष पर मुकदमा हुआ है। हम उस मुकदमे की वापसी की मांग करते हैं। हम कहना चाहते हैं, जो पूरा हनुमान नगर को बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाए। प्रशासन ने बाढ़ के समस्या का निदान करने का वादा किया, मगर अभी तक हनुमान नगर का जो जल जमाव की समस्या है वह समाप्त नहीं हुआ है। आज बड़े पैमाने पर मजदूर बाढ़ और कोरोना संकट से आज प्रभावित हैं। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। हमारा मांग है, जो मनरेगा योजना का विस्तार किया जाए, 200 दिन मजदूरों को काम दिया जाए और 600 रुपया मजदूरी का भुगतान हो। दरभंगा जिला बाढ़ प्रभावित जिला है। बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ। जिस नदी के में जब पानी आता है बरसात का और नेपाल से, तो बाढ़ हो जाती है। हनुमान नगर का एक विशेष परिस्थिति है। आप जेल देखे हैं, जेल के अंदर में सेल है। ये 14 पंचायत को चारों बगल से पानी यहाँ गिरा दिया। वाटर बेज है टाउन प्रोटेक्शन, इसके बाद यहाँ तक चले जाइए समस्तीपुर तक कोई प्रोटेक्शन नहीं। फिर आप चले जाइए सिंहवाड़ा, उधर मुजफ्फरपुर से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पूरा पानी यहाँ आता है। तो इसका माने ये दरभंगा जिला का बाढ़ का सेल है। और ये 14 पंचायत सिंहवाड़ा से आप लीजिए और चले जाइए अंतिम, ये पूरा पानी से डूबा हुआ है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। ये हर साल की प्रवृत्ति है। इसलिए लड़ना पड़ेगा एक बार समूचे लोगों को, जनता को संगठित करके। जो कितना दिन तक पानी में लोग डूबते रहेंगे, इनके विकास के जितने काम हैं वो बर्बाद होते रहेंगे। इसके फसल बर्बाद हो जाएंगे, इनके जाल माल की क्षति हो जाएगी, पानी में डूब करके लोग मर जाएंगे। सरकार को इसकी कोई योजना नहीं। उनको चुनाव की चिंता है, राज करने की चिंता है। आप राज कीजिए, लेकिन डूबते हुए लोगों के बल पर, बाढ़ पीड़ितों के बल पर, लोगों के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते, आप एक पन्नी का इंतजाम नहीं कर पाते, आप रिलीफ लोगों को नहीं दे पाते। रिलीफ तक कानून है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है सीओ और कलेक्टर का। इस देश में कानून है। कानून के मुताबिक जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सहायता देने का अधिकार, उनको प्राप्त करने का अधिकार है। यूजीसी ने एडमिशन पर नई गाइडलाइन जारी की। इसी महीने आएगा एकेडमिक कैलेंडर। यूजीसी द्वारा एडमिशन पर नई गाइडलाइन जारी। सितंबर में आएगा एकेडमिक कैलेंडर। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रोविजनल एडमिशन 30 सितंबर के बाद भी जारी रहेंगे। 30 सितंबर के बाद भी प्रोविजनल एडमिशन दे सकते हैं यूनिवर्सिटी और संस्थान। यूजीसी ने 29 अप्रैल को जारी एकेडमिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण संशोधन किया। एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर गाइडलाइन को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर के बाद भी छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन देने की छूट दे दी है। छात्रों को शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने के लिए भी 30 सितंबर के बाद की इजाज़त मिल गई है। यूजीसी के सचिव की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थान अब 30 सितंबर के बाद भी अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में योग्य छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ छात्रों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने के लिए भी 30 सितंबर के बाद का समय देने का निर्देश जारी किया गया है। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर सुर्खियों पर। केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। 3 बाढ़ प्रभावित स्थलों का किया भ्रमण। लोगों से भी लिया गया फीडबैक। बिहार में कोरोना के 1922 नए मरीज, आंकड़ा 1,42,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 18,000 से अधिक। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,300 के पार। 2018 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। 300 से अधिक लोग अब भी कर रहे संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विश्वविद्यालय चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में सीटेट के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। प्रधानाचार्य ने कहा पुस्तकों के साथ पठनीय सामग्री भी मिलेगी निःशुल्क।
भारतीय मोमिन फ्रंट के टिकट पर जाले से विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे नजीर अहमद अंसारी। कहा, मौका मिलेगा तो खींचूंगा विकास की नई लकीर। शक के आधार पर झोले की ली गई तलाशी तो शराब की होम डिलीवरी करने वाला धराया। सीपीआईएम ने हनुमान नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बाढ़ से मुक्ति एवं राहत के सवाल पर बुलंद की आवाज। और यूजीसी ने एडमिशन पर नई गाइडलाइन जारी की। इसी महीने आएगा एकेडमिक कैलेंडर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।